Let's move towards the last video of this unit, that is depositional landforms by geological action of rivers. अब इसमें हमने पहले इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़े थे, इरोजन की वजह से कैसे होते हैं, और अब हम पढ़ेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, मतलब कि रिवर्स जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं या कुछ लोड्स लेके आती हैं, उनके डिपॉजिट होने की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। पहला आता है एलुवियल फैंस एंड कोन्स। अब इसमें क्या है, व्हेन अ रिवर एब्रप्टली falls on a plain from a mountain, deposition takes place at the base of the foothill, resulting in the formation of alluvial plains, alluvial fans and cones. They are so named because of their resemblance to fans and cones. अब जब भी कोई माउंटेन है, अब माउंटेन्स पर जैसे मैंने आपको वाटरफॉल का एग्जांपल दिया था, ये एक माउंटेन है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है और रिवर फ्लो करके इधर गिरेगी, तो यहाँ जब गिरेगी तो यहाँ पर एक डिप्रेशन सा या फिर थोड़ा सा डिप्रेस्ड एरिया क्रिएट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू द डिपोजिशन क्रिएट हो रहा है एट द फुट हिल ऑफ माउंटेन्स। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, एट द फुट हिल ऑफ माउंटेन्स डिपोजिशन जो है ड्यू टू द रिवर क्रिएट हो रहा है, और वो जो बनते हैं वो एलुवियल फैंस और कोन्स कहते हैं। अब जो डिपोजिशन बना या जो डिप्रेशन बना उसको क्या कहोगे आप, एलुवियल फैंस और कोन्स कहोगे, ठीक है। और बस ऐसा क्यों कहते हैं हम, क्योंकि उनका फैन और कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। The union of several such fans makes a more or a less continuous plain in front of the mountain. Such plains are called pediment alluvial plains. If water is absorbed by the sediments, the deposits cannot spread out, and in that case, more or a less conical structure is formed, which is known as a alluvial cone or fans. मतलब कि जैसे अब डिप्रेशन बना, अब यही डिप्रेशन अगर इन बहुत सारे डिप्रेशन जो है आपस में मिलके बना लें, ठीक है, ये बहुत सारे एरियाज़ जो आपस में मिलके अगर एक यूनियन क्रिएट कर लें, तो इसको क्या कहोगे आप, इसको आप कहोगे पिडमेंट एलुवियल कोन्स। क्या कहोगे आप, पिडमेंट एलुवियल कोन्स, या फिर पिडमेंट एलुवियल प्लेन्स भी कह सकते हैं, जब एक कंटिन्यूएशन में आ जाते हैं सेवरल ऐसे डिप्रेशंस, ठीक है। इफ़ द वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द सेडिमेंट, अगर वाटर जो है सेडिमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो वो डिपॉजिट जो है वो आगे और स्प्रेड नहीं हो पाएंगे, ठीक है, मतलब वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा तो आगे और स्प्रेड और नहीं बन पाएंगे, तो वो कॉनिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या रहेगा, सिर्फ उतना ही तक सीमित रह जाएगा, वहीं तक रह जाएगा, तो उसको क्या कहोगे आप, एलुवियल कोन्स एंड फैंस। इसका एग्जांपल है कोसी फैन एंड गंधक फैंस। ओके, इसके एग्जांपल क्या आते हैं आपके, कोसी फैंस एंड गंधक फैंस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म, दैट इज ब्रेडेड रिवर्स। इसमें क्या आता है आपका, अ ब्रेडेड स्ट्रीम हैज़ इंटीग्रेट नेटवर्क ऑफ डिवाइडिंग एंड रीजॉइनिंग चैनल्स separated from one another by sand and a gravel bars. अब ब्रेडेड स्ट्रीम क्या होती हैं, ब्रेडेड स्ट्रीम्स आपका डिवाइडिंग या फिर रीजॉइनिंग चैनल्स होते हैं, जिसमें जो कि आपस में सैंड और ग्रेवल से सेपरेटेड होते हैं। आप इसको ट्रिब्यूटरीज के फॉर्म में समझ सकते हैं। तो ब्रेडेड चैनल्स आपकी क्या होती हैं, आपकी ब्रेडेड चैनल्स इंटीग्रेटेड नेटवर्क होता है या फिर डिवाइडिंग होती हैं एंड रीजॉइनिंग चैनल्स सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय द सैंड एंड ग्रेवल बार्स। नेक्स्ट आता है एलुवियल टेरेस इज द एलिवेटेड सेल्फ लाइक surface upon which the stream formerly flowed. Braided channel develop when the sediment supply exceeds the transport capacity of running water, resulting in the deposition of sand and gravel bars. अब जो टेरिस एलुवियल टेरिस है, एलुवियल टेरिस नाम का एक लैंडफॉर्म होता है, ठीक है। अब वो कैसे बनता है, वो शेल लाइक सेल्फ लाइक स्ट्रक्चर का होता है, और वो जब स्ट्रीम फ्लो करती है फॉर्मरली तो एलुवियल टेरेस एलिवेटेड एरिया जो है वो क्रिएट होता है। अब ब्रेडेड चैनल्स जो हैं वो तब डेवलप होते हैं जब सेडिमेंट जो सप्लाई हो रहा है उस पर अच्छी खासी कैपेसिटी हो, किसकी, रनिंग वाटर की। व्हेन द सेडिमेंट विच इज़ सप्लाइंग कंटेन्स अ गुड क्वांटिटी ऑफ या गुड कैपेसिटी ऑफ रनिंग वाटर, जिसकी वजह से डिपोजिशन होता है किसका, सैंड और ग्रेवल पार्ट्स का। Okay, now braided streams have broad shallow channels and are characterized as a bad load transport streams because they transport and deposit mostly sand and gravel. अब जो braided channels होते हैं या braided streams होती है वो broad shallow channels होते हैं, और उनमें क्या होता है, बैड लोड ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं, मोस्टली सैंड और ग्रेवल का ट्रांसपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका मियांडरिंग डिपॉजिट्स। मियांडर डिपॉजिट्स क्या होते हैं, मियांडरिंग स्ट्रीम्स हैव सिंगल साइनस चैनल्स विच ब्रॉडली लूपिंग कर्व रेफर्ड टू एज मियांडर्स एज ऑफन सीन ऑन फ्लड प्लेन्स।
अब मीएंडरिंग स्ट्रीम्स जो होती हैं उनके पास सिर्फ एक सिंगल चैनल होता है जो कि ब्रॉडली कर्व के फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके पास क्या होता है, कर्व होता है, और वो मीएंडरिंग स्ट्रीम्स के फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से वो मीएंडर्स क्रिएट होते हैं एंड दे आर सीन इन द एट द फ्लड प्लेन्स। नेक्स्ट, एट द मैच्योर स्टेज of river commonly the gradient become very low as often seen as the flooded plain। अब mature stage में क्या होता है, जो river होती है उसका gradient इतना कम हो जाता है कि वो flood plains की तरह दिखने लगती है। द रिवर जो फ्लो करती है जिगजैग पाथ में उसको हम मीएंडरिंग कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन समझने के लिए, जो रिवर आपकी जिगजैग पाथ में फ्लो करे उसको कहेंगे मीएंडरिंग। Next, the deposition takes place on the convex banks of the meanders where the relative velocity of the river's water is reduced, which causes the channel to blow। अब जो डिपोजिशन हो रहा है कॉन्वेक्स ब्लैंक्स में, जो मेंडर्स में जो डिपोजिशन हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो इतनी कम हो जाती है, उसमें रिवर की वेलोसिटी जो वो इतनी कम हो जाती है जिसकी वजह से चैनल जो है वो भी कह सकते हो आप गायब सा हो जाता है। अब उसकी वेलोसिटी कम होगी तो जो मेंडरिंग चैनल्स होंगे वो भी डिसअपियर होने लगेंगे धीरे धीरे करके। ऑक्सबो लेक इज़ वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल, जिसको हम कहते हैं क्या, हॉर्स शू लेक, वो भी इसी वजह से बनी है, बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फ्लड प्लेन्स एंड एलुवियल डिपॉजिट्स। फ्लड प्लेन्स जो है वो इंपॉर्टेंट साइट है सेडिमेंट स्टोरेज की, मतलब वहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट स्टोर्ड है, रिवर्स डिपॉजिट करते हैं सारा सेडिमेंट्स और फ्लड प्लेन्स में स्टोर्ड हो जाता है वो विद इन दी फ्लूवियल सिस्टम। During the flood water is in rivers is filled up with large areas on the banks and the sides of the rivers। अब जब flood water flow करता है तो large amount of sediment जो है वो कहाँ पर stored हो जाता है या फिर कह सकते हैं deposit हो जाता है on the banks and the sides, ठीक है। And when the water in the river exceeds its carrying capacity, the water spills out of the river valley and spreads over the adjoining areas. Flood is said to have occurred। Flooding is the overflow of the water from the stream channel its adjacent land that is usually dry। मतलब क्या आप कोशिश करिए यहाँ पर बताने की, आपको बेसिकली फ्लड बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर सेडिमेंट फ्लो हो गया, मान लीजिए आपकी ये रिवर फ्लो हो रही है, अब यहाँ पर जो एरिया है ये सेडिमेंटेड है, मतलब यहाँ पर डिपोजिशन हो चुका है, मतलब नॉर्मल लैंड एरिया है। दिस इज़ व्हाट, लैंड, दिस इज़ व्हाट, लैंड, एंड दिस इज़ अ रिवर, ठीक है। अब यहाँ पर रिवर है, अब जब रिवर वाटर आराम से फ्लो कर रहा है नॉर्मली अपने पाथ पे, तो वो अपने जो फ्लूवियल जो वाटर है उसके अंदर कुछ सेडिमेंट्स होंगे, सेडिमेंट्स का क्या होंगे, यहाँ पर डिपॉजिट होते जाएंगे जिससे कि लैंड बनाइए। वहीं जब यही वाटर आपका स्प्लैश आउट होने लगता है और लैंड वाले एरिया या जो यूजुअली ड्राई एरिया है वहाँ पर स्प्लैश आउट होकर बढ़ने लगता है। अब ये रिवर धीरे धीरे करके इधर बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, ठीक है, फिर फर्दर और इतनी और बढ़ जाए, अगर इतनी और बढ़ जाए तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फ्लड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, फ्लड। सो व्हेन द वाटर स्पिल्स आउट of the river valley and spreads to the adjoining areas, the flood is said to be occurred, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डेल्टा। इट इज़ वन ऑफ द मेन डिपोजिशन लैंडफॉर्म। इसको आपको नॉर्मली 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। द डिपॉजिटेड मटेरियल बिल्ड अप लार्ज फ्लैट टोपिड डिपॉजिट गिविंग राइज टू लो स्वैम्पी प्लेन दैट इज़ नोन एज अ डेल्टा। अब जो डिपॉजिटेड मटेरियल है वो लार्ज और एक फ्लैट डिपॉजिट क्रिएट कर देता है जो कि थोड़ा सा स्वैम्पी प्लेन पे होता है, ठीक है। अब दलदली, थोड़ा सा दलदली हिस्सा जो होता है तो उस प्लेन पे होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। मेन रिवर चैनल्स जो होते हैं वो सेवरल चैनल्स में अपनी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। देयर सेवरल चैनल्स ड्यू टू द सेडिमेंट डिपोजिशन, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कह सकते हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज भी कह सकते हैं। जो मेन रिवर चैनल है उसके अलग अलग ब्रांचेस निकलने तो उसको ट्रिब्यूटरीज भी कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो मटेरियल डिपॉजिट है जो डेल्टा के टॉप पे डिपॉजिट होता है वो टिपिकली क्या होता है, सैंड होता है, एंड इट मेक्स अप हॉरिजॉन्टल टॉप सेट बेड्स। Downstream on the outer front of the delta, fine grained sand and silt are deposited to form gently inclined forest beds। अब जो मटेरियल डिपॉजिट है जो ऑन द टॉप ऑफ द डेल्टा डिपॉजिट हुआ है वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में डिपॉजिट होता है। अब जो डाउनस्ट्रीम है
आउटर सेक्शन में, आउटर मतलब फ्रंट में डिपॉजिट होगी डेल्टा के, ठीक है। जो फाइन ग्रेन सैंड है, सिल्ट है, वो डेल्टा साइट्स पे डिपॉजिट होते हैं। जो फ्रंट्स जो फॉरसेट बेड्स है वो क्या होते हैं, आपकी सैंड, सिल्ट, डेल्टा साइड पे सब डिपॉजिट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, बॉटम सेट बेड्स फॉर्म बेस ऑफ द डेल्टा एंड दे हैव जेंटल इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स सी एंड आर मेड ऑफ फाइन ग्रेन मटेरियल्स। अब इसमें क्या है, जो बॉटम बेड होते हैं, जो नीचे वाले हिस्से होते हैं डेल्टास के, उनमें एक जेंटल इंक्लाइनेशन होता है टूवर्ड्स द सी, ठीक है। सी की तरफ क्या होता है, जेंटल इंक्लाइनेशन होता है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से बनता है वो, फाइन ग्रेन मटेरियल्स की वजह से जेंटल इंक्लाइनेशन क्रिएट होता है। सो दिस इज ऑल इन डेल्टा, एंड विद दिस डेल्टा वी हैव कंप्लीटेड आवर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय द जियोलॉजिकल एक्शन ऑफ रिवर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक और न्यू यूनिट लेके आएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।